हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के नए वैकेंसी के बारे में। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के 231 वैकेंसी आए हैं रूरल वर्क डिपार्टमेंट में, जो कि गेट के थ्रू है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि गेट जो है कौन कौन से ईयर का वैलिड है या किन किन ईयर का ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, 2022, 23 और 24 ये 3 साल के गेट के स्कोर पे ही रिक्रूटमेंट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 231। कैसे कैसे है एक एक करके हम देख लेते हैं, राइट। इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आने वाले जितनी भी वीडियोज अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सारे सोशल मीडिया के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जाके वहाँ से जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ सब्सक्राइब करना है वहाँ सब्सक्राइब करिए। काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, 231 पोस्ट है लगभग। इसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से कैटेगरी का है ये देखो। सिविल का वैकेंसी है ये, सहायक अभियंता। ये सब रहने दो आप, ये पूरा का पूरा जो मोड है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अप्लाई का जो डेट है वो 14th ऑफ जैन से स्टार्ट है। तो कभी ये वेट नहीं करना है आपको कि लास्ट डेट का वेट करिए। अभी जब भी वैकेंसी आया तो इसको फॉर्म भर के खत्म कर दीजिए, राइट। अगर हम बात करते हैं ज्ञापांक संख्या, तो ज्ञापांक संख्या 1003 22/1/2021 में जो ये है उस तरह सिविल का वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट पार्ट पर देखो, अनुसूचित जाति के लिए 37 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है। ये टोटल है मेल प्लस फीमेल दोनों का, जिसमें सारे वैकेंसी में सारे पोस्ट पे 35% जो कोटा है वो फीमेल के लिए आरक्षित है। कितना? 35% आरक्षित है फीमेल के लिए, राइट। अभी एक एक करके डिवाइड कर लेंगे कि फीमेल के लिए कितना कितना पोस्ट हमारे पास है और मेल के लिए कितना अवेलेबल है। आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी हो गया 42 हो गया, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, पिछड़ा वर्ग फीमेल के लिए 7 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 23 सीट है, गैर आरक्षित वर्ग मतलब जनरल की बात करें तो 92 सीट है। तो काफी अच्छा वैकेंसी है, गेट के थ्रू है ये 231 वैकेंसी। अगर हम गेट के थ्रू की बात करते हैं 3 साल का ही गेट, इसमें 22, 23, 24 का ही अप्लाई करना है। इसके बाद अगर फीमेल की बात करो 35% कोटा के साथ आपको अनुसूचित जाति में 13 सीट है, जनजाति में 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको 15 सीट है, पिछड़ा वर्ग में 10 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हमारे पास 8 सीट है और जनरल में फीमेल कैटेगरी के लिए 32 सीट है, जिनका भी वैलिड स्कोर कार्ड जो है वो 2022, 2022, 2023 और 2024 ये ही लोग अप्लाई कर सकते हैं गेट, ठीक है। जिनके पास भी ये है ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे, तो जो बीपीएससी के थ्रू जितनी भी आरक्षण, जैसे कि आप ओबीसी की बात कर ले, एससी की बात कर ले, एसटी की बात कर ले या फिर एज कैटेगरी की बात कर ले, वो सारा का सारा वैलिड है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इवन स्वतंत्रता सेनानी के जिन्होंने जो आरक्षण होता है वो भी अवेलेबल है। जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड है वो, मतलब सारे चीजें उन्होंने अब लिख रखा है कि उसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, एकदम क्लियर शब्दों में लिखा है। इसके साथ अगर सैलरी की बात करें तो 80,000 रुपीज है। उसके साथ साथ समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। अभी रिसेंटली भी कुछ डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल थे तो उनका संशोधन करके सैलरी बढ़ाया गया है। तो ये भी एक पार्ट है इसमें। अगर योग्यता की बात करें तो आपको सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपकी कि 21 ईयर जो होता है मिनिमम एज की कैटेगरी होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है वो एज पर द बीपीएससी के अकॉर्डिंग कि जनरल का क्या है, एससी का क्या है, एसटी का क्या है, ओबीसी का क्या है, कैसे आपको आरक्षण मिलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद गेट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्कोर कार्ड जो वैलिड होना चाहिए वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, 22, 23, 24 जो मैंने पहले ही बता दिया। 1/1/2025 को गेट स्कोर के आधार पे चयन किया जाएगा, राइट। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 14 से स्टार्ट हो रहा है और 3 फरवरी को बंद हो जाएगा। तो ये 15-16 दिन के लिए खुल रहा है, तो स्टार्टिंग में अभी भर लीजिए इसको फॉर्म, वेट मत करिए लास्ट डेट का, राइट। ओके।
और बाकी आपको जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको कहाँ से फॉर्म भरने ये भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे कि क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट स्कोर कार्ड, जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गेट स्कोर कार्ड 22, 23 एंड 24 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। सो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट मैंने बता दिया, इसका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसीजर होंगे, मतलब आपको रिक्रूट किया जाएगा। ये तब तक आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, अभी ऐसे लिखा गया है 1 साल के लिए, तब तक रहेगा जब तक कि बीपीएससी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी नहीं आ जाता। तो ये बेस्ट पार्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियोज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।